सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर दिस इज अंशु एंड विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाई ग्रुप एज फेयर एंड क्लियर फिर से वीडियो होने वाला है। यहाँ पे डिस्कस किया करने वाले हैं और आकर के कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस हैं। वीडियो फुल वॉच करना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। मैं बताता चलूँगा कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, कैसा लग सकता है, कैसा क्या। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस है, जो जीके के करंट के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो चलते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक सारी के सारी मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने का नीड नहीं है। चलो चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी कह दो भाई टाइपिंग नहीं करके दे रहे हो, तो टाइपिंग के लिए ब्रदर एक बात बता दूँ, अभी कुछ दिन थोड़ा सा मैनेज कर लो, फिर मैं कर दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे यूनिवर्सिटीज़ के, सो उस बेसिस पे। बट ये अभी मैनेज कर लो थोड़ा सा, कोई नहीं। और कंटेंट वही है, इसे मैं टाइपिंग पे कर दूंगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है। बाकी तो आपको सब कुछ समझ में ही आ रहा है। वैसे मैंने एक पोल भी कराया था, तो आपने बोला था ब्रदर जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करा सकते हो। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये करो या मरो का स्लोगन किसने दिया था। स्लोगन से बेसिकली एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि जय जवान जय किसान किसने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसी में जय विज्ञान भी ऐड कर दिया जाता है, तो किसने दिया था स्लोगन। मैं हर एक क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछता चलूँगा, वो हटके और एक क्वेश्चन अलग से बताता चलूँगा। मीन्स अगर 40 क्वेश्चन होंगे तो लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था, सन 1942 ईस्वी में, जब आपका क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, देन ये क्या किया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे भी बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे इस बेसिस पे अपने को आंसर करना है, ना कि ऊपर वालों पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया था, ठीक है, 2011 को बोला है कि क्रिसमस रविवार को मनाया गया, तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया गया। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, रविवार को इधर मनाया जाता है, इधर रविवार को मनाया जाता है। सिंपल है। अगर एक पूरा 1 ईयर अगर हम बढ़ा रहे तो एक दिन बढ़ता है। बट यहाँ पे एक चीज़ भाई देखना कि जो आपका फैब है दिसंबर पे होता है ना, तो फैब यहाँ पे लीप ईयर पे आ जाएगा, तो आपका 29 का फैब होने वाला है। 29 का फैब होने वाला है, मतलब कि 2 दिन प्लस हो जाएंगे। तो आपका जो दिन होने वाला है रविवार से कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। मीन्स राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना था, ना कि बी क्या ए होगा। यहाँ पे ए पे बी दिया हुआ है ना, तो ए राइट होगा, मतलब कि मंगलवार। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, हल्के में मत लेना, बट कर पाओगे इजली। क्या है, मतलब मैथ का सवाल है। किसी विद्यालय में 2/3 भाग बच्चे 1/12 आयु वर्ग के हैं, मतलब 2/3 भाग के जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, 1/12 आयु वर्ग के हैं। इनमें से 3/4 भाग के बच्चे 1/8 आयु वर्ग के हैं, और आयु वर्ग 9/12। मतलब इसमें से पूरा टोटल ये दिया हुआ है, इसमें से कुछ ये दिया हुआ है, और 9/12 मीन्स 9:12 का मान लो पूछ रहा है कि बच्चों का भाग बताओ। सिंपल सा है, देखो आयु 1 से 12 तक का टोटल कितना दिया हुआ है, 2/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से 8 आयु वर्ग वाले बच्चों का भाग निकाल लेते हैं, तो 1 से 8 लिखना कॉपी पे, 1 से 8 आयु के बच्चों का भाग बराबर 2/3 इंटू 3/4। देन ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2। तो 1 से 8 तक का कितना आ गया, 1/2। अब 9 से 12 वाले का निकाल लेते हैं, 9 से 12 वाले का निकाल लेते हैं। टोटल ओवरऑल यहाँ पे ये दिया हुआ है, ओवरऑल में से वो वाला घटा देते हैं जो 1/8 का था। तो चलो चलते हैं और निकाल लेते हैं। 9 से 12 वाले का कैसे करोगे, तो लिख लेना 9 से 12 बच्चों का भाग बराबर, अब टोटल कितना था, 2/3। 2/3 में से हमने कितना 1 से 8 तक का कितना निकाला था, 1/2। बस इससे जाके घटा लेना, सब्सट्रैक्ट कर लेना। 2 3 6, 2 2 4 और 3 1 3, मतलब 1/6। 1/6 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी और सी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। राम की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की दोगुनी है। ठीक है, क्या लिखा, राम की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की दोगुनी है। जैसे कि माना कि राम के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हुई, x वर्ष। ठीक है, x वर्ष। दिन उनके पिता की जो वर्तमान हुई वो उसकी आयु की दुगनी है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताना, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं वीडियो पब्लिश करने के ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद, ठीक है, आपका अगर एक दो कमेंट्स भी आए कि भाई बता देना आंसर इसका नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं टेलीग्राम चैनल अपने पे इसका सॉल्यूशन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, लिख के, और नेक्स्ट वीडियो पर आपको बता दूंगा कैसे करना है। 47 नंबर हो गया। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 144 नारंगियाँ रुपये 360 मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, 340 नारंगियाँ कह रहा है, वह सभी नारंगियों को 10% के लाभ कर बेचता है, लाभ पर मतलब बेचता है। ठीक है, उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियाँ बेचनी चाहिए, किस दर पर बेचनी चाहिए। यहाँ पे देखो 144 नारंगियों का मूल्य क्या है,
ये निकाल लेते हैं। तो 144 नारंगियों का विक्रय मूल्य पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 दिया हुआ है, 360 और गुणा 10% का लाभ मतलब 110, 100 प्लस 110 हो गया ना, अपान पे 100, इसे काट देंगे। अब बस इसे भी काट देंगे, मतलब कि इधर से कितना आ जाएगा, ₹396, कितना आ जाएगा, 11 का गुणा 36 में कराओगे तो आ जाएगा ना। तो 144 नारंगियों का विक्रय मूल्य कितना आया, 396 रुपये। कॉपी पे लिखते चलना आगे। अब इनका प्रति दर्जन पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था उसे प्रति दर्जन किस दर पे नारंगियाँ बेचनी चाहिए, तो लिख लो प्रति दर्जन पे, तो 396/144 गुणा दर्जन की बात हो रही तो 12, 12 बनाम 144, 12 36 और 3 हासिल 12 36 में 33 रुपये। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब वहाँ पे सी, बट राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डी पे ही तो सी राइट लगा पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी। दे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, यदि आपके पिता को आपकी माता, पहले ये आके देखो, तो आप अपनी बहन को क्या कहकर बुलाएंगे, मतलब आपको अपनी बहन को क्या कह के बुलाना है। चलो पढ़ते हैं। यदि आपके पिता को आपकी माता कहा जाए, पिता को आपकी माता कहा जा रहा है, आपकी माता को आपका भाई कहा जा रहा है, आपके भाई को आपकी बहन कहा जा रहा है, तथा आपकी बहन को आपका पिता कहा जा रहा है, तो आप अपनी बहन को क्या कह के बुलाएंगे। सिंपल सा, यहाँ पे देखो, आपकी बहन को आपका पिता कहा जा रहा है, मतलब कि बहन को पिता कहा जा रहा है, पूछ रहा है कि आप बहन को क्या कहकर बुलाएंगे। सिंपल सा, पिता कह के बुलाएंगे। क्या कह के बुलाएंगे, पिता कह के बुलाएंगे, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 53। मृणालिनी साराभाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो मृणालिनी साराभाई थी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इधर देख लेते हैं राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, तो बताना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देख लेते हैं। तो देखो यस आई यहाँ पे भी है, ठीक है, यस आई सभी पे है, यस आई। अब देखो यन पहले आता है तो सिंपल सा है, इसमें यन यम वाला तो खत्म, JKLMN। अच्छा पहले यम आता है, ठीक है, तो यम आता है। तो मान लो ये तो अपना पहला हो गया। अब दूसरे तीसरे की लड़ाई है, तो देख लेते हैं तीसरे पे बताना है कि तीसरे स्थान पे कौन आएगा। तो पहले पे तो ये हो गया, अब तीसरे पे तो चलो यस आई यन इसमें है, यस आई यन इसमें, यस आई यन इसमें है, जी पहले आता है, ये बात भी सही है, जी इसमें आता है, और ये आई पहले आता है। तो ABCDEFGHI जी पहले आता है, तो भैया ये वाला भी हट गया। अब इस पे ए पे और इस पे देख लेते हैं कि कौन आएगा, जी के बाद ई, तो बस ये ई, तो आपका राइट आंसर सिंगल हो जाएगा। कौन सा होगा, सिंगल राइट होगा। 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, सिंगल हो जाएगा, ठीक है। आपने को अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग बताना था, अल्फाबेट जैसे A to Z होता है ना, उस बेसिस पे अगर आपको पता है तो कर पाओगे इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आगे लिखा है अक्षरों इतने को व्यवस्थित का अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, तो उस शब्द के बाएं से पांचवें अक्षर को इंगित कीजिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इसे लिख देना है। तो मुझे तो देखते ये आ क्या था, कैसे करोगे आप, CRICKET, CRICKET, क्रिकेट बनता है। दाएं से पूछ रहे, बाएं से पूछ रहा है, बाएं से, तो बाएं से 1 2 3 4 5, पांचवा के हो जाएगा, पांचवा के हो जाएगा। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है। साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है। साइप्रस एक कंट्री, अब ऐसी क्या राजधानी आपके एग्जाम पे आएगी। ब्रसल्स, नेवी पे तो मे भी ऐसी, नेवी पे तो डैम से ऐसी आती है, एयरफोर्स पे मे भी ईजी हो जाए, क्योंकि नेवी का पेपर थोड़ा सा हट जाता है। हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था, बताओ। तो हमारे चंद्रमा की जो उपग्रह की मतलब उपग्रह था जो जिसने चंद्रमा की प्रथम उपग्रह की परिक्रमा की थी, उसका नाम था लूना 10। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था, 1966 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉस ए बराबर 12/5, तो इसका मान बताना है। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के, ओके। देन कैसे करोगे आप इसे, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। देखो इसे निकालने का भाई बेसिक सा रूल, अगर चाहो तो आप पूरा पाइथागोरस प्रमेय के निकालने का, साइन ए कॉस ए टेन ए सारे वैल्यूज सीधा जाके यहाँ पे रख दो, बट उतना हार्ड थोड़ी करना है। साइन ए इंटू कॉस ए के अंदर क्रॉस करा देंगे, कॉस ए के और प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के, ठीक है, कॉस इंटू कॉस ए के, इतना याद रखना। साइन, अब देखो कॉस ए के 1/sin ए हो जाता है, कॉस ए के 1/cos ए के बराबर फार्मूला होता है 1/sin ए। भाई अगर टेक्निकल मैथ पढ़ा है तो बिल्कुल देखते ही कर पाओगे। तो ये साइन ए से, ये मतलब कॉस ए के साइन ए कैंसिल, इधर आ जाएगा 1a, इधर आ जाएगा 1 प्लस, अब इधर आ जाएगा ऊपर कॉस, इधर कॉसेक था, कॉसेक थी, इधर आ जाएगा क्या, नीचे मतलब आ जाएगा साइन, तो कितना हो जाएगा कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए, मतलब कि 1 + cot a, 1 + cot a।
और ये जो आपको दिया हुआ है ना कॉस से, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया जाएगा आपका कॉट ए। क्या दिया जाएगा? कॉट ए का यहाँ पे मान दिया हुआ है, कॉट ए का मान दिया हुआ है। अगर निकालना चाहो तो कॉस ए से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कॉट ए से जाके अपना राइट आंसर निकलेगा। तो 1 प्लस कॉट ए का मान 12/5, और 12 मतलब 5 एकम 5, 5 मतलब 12 जोड़ दो तो 12 5 17/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्या है? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं ये पता है क्या? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस दोनों उपग्रहों की खोज अगर बात कर लेते हैं कब की गई थी, तो 1877 ईस्वी में आसफ हाल द्वारा की गई थी। ठीक है, और बाद में फोबोस पैनिक की डीमोस ट्रेडर कैरेक्टर्स के आधार पर नामकरण किया गया था। बाकी आप इतना नहीं, आपको बस इतना याद रखना है, 2 होते हैं फोबोस और डीमोस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप याद कर सकते हो तो 1877 में खोज की गई थी। ठीक है, और आसफ हाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है 60 नंबर की ओर, बट इससे पहले कुछ बताता हूँ आपको। उसके बाद देखो गाइस, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, स्पेशली मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बता दूं, आपके लिए परीक्षा वालों ने किया क्या कि 40 टेस्ट लगाती हैं। 1 मिनट मैं आपका लूंगा, बट फायदे की बात ही आपको बताने वाला हूं। वाई ग्रुप पे एक सेकंड रुकना, उसी पे दिखा देता हूं चल के। उसके बाद देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, परीक्षा ऐप पे मैंने ओपन किया, डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट कर रखा है। देखो टेस्ट यहाँ पे ब्रदर एक ऑप्शन है टेस्ट का, इधर ये इस पे आता हूँ। मैंने खुद एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का एक्टिव कर रखा है। 1 पास अगर आपने कभी बाई किया तो इससे 1 प्लस में तो सबके सब टेस्ट मिल जाते हैं। केवल अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालोगे, जो भी ऑफर पे चल रहा है ऑनलाइन D50 डालोगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। और सारे के सारे टेस्ट अभी जो हैं वो 110 रुपये में सारे मिल जाएंगे। नेवी SSR MR NDA DRDO आर्मी रैली का, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, एयरफोर्स वाई ग्रुप का, एयरफोर्स XY का, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लोर पे अगर आप जाओगे, देखो एयरफोर्स XY का मैंने खुद अनलॉक कर रखा है। यहाँ पे 1 सेकेंड देखो, और बाकी पे लॉक लगा हुआ है। लॉक ओपन करने के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप पे जैसे देखो यहाँ पे 40 टेस्ट दिखा रहा है अभी। और भाई ऑफलाइन से अच्छा है मुझे ये लगता है, क्योंकि ऑफलाइन वाले टेस्ट 120 से 130 रुपये में आते हैं। 20 टेस्ट आते हैं जिसमें आपको केवल एक लैंग्वेज में देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑनलाइन जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसी बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। और 10 टेस्ट अभी नए ऐड किए गए हैं जिनमें क्वेश्चन लेटेस्ट पे ऐड किए गए हैं। देखो यहाँ पे एक बात दिखाता हूँ, नीचे चलते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप। और कोई डाउट बनता है तो आपका भाई है ना, तो पूछेगा। जैसे अनलॉक कोर्स पे क्लिक करोगे तो अनलॉक कोर्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पे एडवांस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कूपन कोड मांगता है, बस इसी जगह पे अपना कूपन कोड ऑनलाइन D40 डालना होता है। ऐसे इनवैलिड नहीं बताएगा, बस आपको डालना होता है। 1 सेकंड डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर आया, अभी हम कूपन कोड डालते हैं। अपना कूपन कोड क्यों लिख रहा हूँ, ऑनलाइन D50 और अप्लाई पे। यहाँ पे देखो अप्लाई का ऑप्शन लिख के आ रहा है ना, ये अप्लाई पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देखो 140 रुपये दिखाने लगा इधर। ठीक है, ये देखो 140 रुपये दिखाने लगा ना इधर। मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं लेने का, 140 रुपये में 40 टेस्ट मिल जाएंगे, जो आपको पता लगा पाओगे कि आपकी रैंक क्या आ रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। जैसे मुझे भी जब कभी टाइम मिलता है, जैसे प्रैक्टिस वगैरह का भी मूड हुआ, तो मैं भी अगर मुझे भी कुछ करना होता है कंटेंट वगैरह, देन मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ कि इस टाइप का पेपर वगैरह है। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे मैंने भी अटेम्प्ट कर रखे हैं, बस ये 2-4 छोड़ रखे हैं। जब एग्जाम होगा भी 2-4-5 दिन पे, अगर मुझे भी प्रैक्टिस करने का मूड हुआ देन डेफिनेटली कर पाऊंगा। यहाँ से देखो फ्री डेमो टेस्ट 35 से 40 तक मिल जाते हैं। मेगा मॉक टेस्ट अलग से, इंग्लिश मेगा मॉक टेस्ट अलग से, मेगा मॉक टेस्ट ये अलग से, काउंटिंग में नहीं है। मतलब कि 45 टेस्ट तक वाई ग्रुप वाले में तो 45 टेस्ट मिल जाएंगे। अब आप बताओ, आप बाकी आप जानते हो। ठीक है, बाकी सॉरी अगर किसी को ऐसा लगा हो कि हाँ भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया 2 मिनट, टाइम नहीं वेस्ट होगा। मैं आपको अच्छी चीज़ रिकमेंड करता हूँ, अच्छी चीज़ ही सजेस्ट करता हूँ। हाँ, तो उस बेसिस पे आपको फ़ायदा होगा और एग्जाम से पहले आप जान पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मैं बता दूँ, 1 गीगाबाइट बराबर 10 लाख किलोबाइट होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होने वाला था, और कुछ नहीं। यदि एक दौड़ में दिमाग देना, यदि दिमाग लगाना, ऐसे ना कर पाओगे, ऐसे ना कर पाओगे भाई। 61 देखना, यदि एक दौड़ में आप अंतिम से ठीक पहले व्यक्ति से आगे निकल जाते हो तो आपके पहले आपका स्थान क्या है? सिंपल है, अंतिम से ठीक पहले वाले व्यक्ति से आप निकल जाते हो तो आपका स्थान क्या है? तीसरा। अंतिम से तीसरा, अंतिम से ठीक पहले वाले आदमी मतलब 1 2, और आप तीसरे नंबर पे निकल जाते हो मतलब कि आपका तीसरा स्थान है। तो अंतिम से तीसरा मतलब कि B नंबर। तो मतलब यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A होगा। इधर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A होगा, इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। मतलब कि राइट आपको एग्जाम पे कौन सा क्लिक करना होगा? ऑप्शन नंबर A। आगे, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया था।
तब अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 10 मई 1951 ईस्वी को किया गया था, जिसे बाद में 18 जून 1951 ईस्वी में संसद द्वारा पारित किया गया था, 18 जून 1951 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। रक्त का वहन करने वाली धमनियों से संपूरित होते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया तो इसके लिए सॉरी, मैं बता देता हूँ इसका डायरेक्ट आंसर 63 का। धमनियाँ रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। तो रक्त का वहन करने वाली धमनियाँ से संपूरित होती हैं, किससे संपूरित होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बेस्ट है, आपको ये करना है, बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आपको किस नदी का बंगाल का शोक बोला जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा यहाँ पे दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। किसे? दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। और हुगली नदी कहाँ पे पड़ती है? हुगली नदी आपकी कलकत्ता पे पड़ती है। कहाँ पे? कलकत्ता पे पड़ती है। और आपका बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सी संख्या आएगी? है क्वेश्चन इजी, एग्जाम पे सभी के सभी कर लोगे, बस ये होगा कि जल्दी कौन कर पाता है, जल्दी कौन कर पाता है, इसका कंपटीशन होगा। सो चलो हम जल्दी से बड़ी तरफ से लिख लेते हैं। पहला आ जाएगा 4665, दूसरा 4655 और तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा बड़ी संख्या कौन सी? 4565, 4565। आगे कौन सी बड़ी संख्या है? 4565 के बाद 4465 और अगला 4456। बीच का पूछ रहा था, ये आ जाएगा 4565, 4565 आ जाएगा। बस दिमाग थोड़ा सा लगा के चलना, ये आ जाएगा बीच वाली संख्या। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 एक निश्चित कोड में अमेरिका को ये लिखा जाता है तथा इंडिया को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कनाडा को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे CA को हमने कर लिया कॉपी, CA को यहाँ से कॉपी किया तो CA यहाँ पे आ गया। तो CA का क्या मीनिंग है यहाँ पे? 51। 51 कौन कौन से? तो D और A एलिमिनेट, या तो B होगा या तो C होगा। तो चलो B है, C के बाद क्या है? यन यहाँ पे किस में? इंडिया में I नंबर पे है, मतलब दूसरे पे। तो 8 किस में है? बस 5 1 8। ऑप्शन नंबर B राइट हो गया, ऑप्शन नंबर B राइट हो गया। एग्जैक्ट 5 पे 18 मिल गया। बाकी आप पूरा मिलाना चाहो तो मिलाओ, क्योंकि मुझे तो एग्जाम पे क्लिक करके आगे बढ़ना होता है ना, ऐसे तो करोगे। अगला, जिस प्रकार वृत्त संबंधित है परिधि से, उसी प्रकार वर्ग किससे संबंधित है? 67 नंबर। कैसे करोगे तो मैं बता दूं। वृत्त की सीमा की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, पता है ना आपको। उसी प्रकार वर्ग की चारों भुजाओं की कुल लंबाई को परिमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? C नंबर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है? तो 71 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को आई थिंक आप सभी जानते हो। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन मतलब भारोत्तोलक से संबंधित है। अपने 10 वर्ष के कैरियर में इन्होंने, पता है भाई, दौरान इन्होंने ओलंपिक में प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीतने के अलावा हीरा, स्वर्ण और 3 रजत पदक भी जीते हैं, ठीक है। और 9 वर्ष तक 52 किलोग्राम भार वाले में 2 बार और 54 किलोग्राम भार में 7 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप रह चुकी है, मान लो ऐसा, ठीक है। आगे जैसे काऊ को ये लिखा जाता है, गोट को ये लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? मुझे तो कोई इस क्वेश्चन पे देखते हुए सिंपल सा लॉजिक लग रहा है कि जैसे कि C का 3 होता है और O JKLMNO O का 15 होता है और W UPQRST W UVW हाँ 23 होता है। तो इन्हें ऐड कर देंगे तो 23 5 28 10 38 और 38 3 41। मतलब कि भैया ऐड करने से आ रहा है, सिंपल है। आपको इसे ऐड नहीं करना, क्योंकि ये ऐड करने से आ रहा है, ये भी ऐड करने से आ जाएगा। सीधा DOG को कर लेते हैं। D 4 होता है, O कितना होता है? 15 होता है और G 7 होता है। तो 15 7 कितना हो जाएगा? 22 और 22 4 26 है। कोई ऑप्शन अगर है तो राइट है। सो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे राइट है, यहाँ पे भी D राइट है। आगे बढ़ते हैं। सरल कीजिए, यहाँ पे बीच में देखो भाग का चिन्ह है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के भीतर हो जाएगा, और भाग का चिन्ह है तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिंपल सा। अब ये भाग है, गुणा में आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा? कॉट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉट थीटा आ जाएगा। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है। अजय एवं अमन एवं अजय अकेले किसी दीवार को क्रमशः 9 एवं 12 दिन में बना सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। अजय दीवार मतलब कि एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/12 + 1/9। ओके, देन अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। इधर 36 एलसीएम मिल रहा है आपको, तो इधर आ जाएगा 3 + 4 = मतलब 7/36,
36। अभी अभिष्ट समय निकाल लेते हैं। अभिष्ट समय निकालोगे तो 36/7 हो जाएगा, 36/7 हो जाएगा। 7 का भाग देना, 7 पना 35, 35 से ही 1/7 आ जाएगा, 35 से ही 1 मतलब 5 से ही 1/7 आ जाएगा, 5 से ही 1/7। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं 70। सो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है 76 नंबर की ओर। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहाँ से बिलोंग करते थे ये पता है क्या? स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। और खोज कब की थी ये भी चलो मैं बता देता हूँ, 1928 में। 1928 में इन्होंने की थी खोज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में बेमेल संख्या छांटिए। बेमेल संख्या बताना इनमें से कौन सी है? सिंपल से मैं बताता हूँ, देखो 28। चलो एक क्वेश्चन तो आपको देता हूँ, इतने सारे आज मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और भी आपको देता हूँ। एक क्वेश्चन केवल आज मैंने पूछा, बताना बेमेल संख्या कौन सी। इतना इजी नहीं है, हल्के में मत लेना। जानो मानना कि आपके पास 30 सेकंड है, वीडियो पॉज करना, जो भी यहाँ तक आए हो ना तो वीडियो पॉज करना और देखना और इसका आंसर कमेंट पे कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मासा इतना है, उनका लासा बताओ। तो फार्मूला पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो होता है। तो गुणनफल दिया हुआ है, मासा भी दिया हुआ है, तो सिंपल सा लासा निकाल दो। तो लासा बराबर क्या आ जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल 35 8 2 8 और नीचे 26, बस 26 किस में भाग करा देना, डिवाइड करा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा 1378। 1378 ओके, ये अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब बताओ, जैसे कि ऐसे हम लिख देते हैं तो इसे कहते हैं फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं इसे कहते हैं सेकंड, ऐसे लिख देते हैं इसे कहते हैं फोर्थ, ऐसे लिख देते हैं इसे कहते हैं 5, तो इसे क्या कहेंगे? 79। बताओ भाई इसका क्या होगा राइट आंसर? सिंपल से इसे 96 कहते हैं। क्या कहते हैं? 96 कहते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो देखो वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आया था, कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को। 20 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पे आया था? केरल के कोझिकोड जो बंदरगाह है वहाँ पे आया था, ठीक है। कप्पर तट पे पहुंचा था कब? 1498 ईस्वी में, एग्जैक्ट 20 मई और 1498 को। आगे 100 एवं 50 एवं 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्या बताओ कितनी होती हैं 50 एवं 100 के बीच में? 10 होती हैं। अगर बात कर लेते हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी होती हैं? 25 होती हैं। अगर 1 से लेकर 50 तक की बात में, अगर 2 से होती हैं, सॉरी 1 से लेकर मतलब 50 तक के बीच में बात कर लेता हूँ तो 15 होती हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना तीनों। जिस प्रकार शिक्षक संबंधित है पुस्तक से, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है? तो देखो शिक्षक का क्या काम होता है? शिक्षक पुस्तक से, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप जो आपको मान लो हार्ट बीट मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज इतने क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन से कम नहीं थे। जैसा सेशन लगाओ कमेंट में कमेंट करके बताना, जो डाउट्स बनते हो डेफिनेटली आज का ना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, उन्हें भी सेशन पसंद आएगा, मुझे पक्का बिलीव है। देन आगे बढ़ते हैं और हाँ टेस्ट वगैरह लगाओ, अपना कॉमेंट में स्कोर बताओ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय जय भारत एंड वंदे मातरम।